Hello friends, welcome once again to this course on Python programming for beginners. अगर आप मेरा ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में एंड स्पेसिफिकली इन चैप्टर 2 हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को टच किया था। फिर चैप्टर 3 में हमने वेरिएबल्स की बात की थी, लेकिन चैप्टर 2 में हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग को टच किया था। एंड व्हेन वी रोट आवर फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, तब भी हमने थोड़ा सा उसमें स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया था। आज इस चैप्टर में हम थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो स्ट्रिंग हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर क्या हुआ? ए बी सी डी ई एफ जी एच कैरेक्टर हो गए। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, तो हमने लिखा डबल कोट्स में डाला यहां पर मेरा नाम श्याम है। अब जब मैंने इसको किया, उसने प्रिंट किया मेरा नाम श्याम। अभी ये जो मेरा नाम श्याम है ये डबल कोट्स में है, इसीलिए ये स्ट्रिंग कहलाता है। प्रिंट सिंगल कोट में भी कर सकते हैं हम इसको, मेरा नाम श्याम नहीं है। चलिए मान लीजिए मैं नहीं है लिखता हूं इस बार। प्रिंट किया, क्या आंसर आया? मेरा नाम श्याम नहीं। सो आपने नोटिस ये किया, सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस की वो ये है कि स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होगा कि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। ये तो डेफिनेशन हो गया पाइथन में स्ट्रिंग का, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा बहुत स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पाइथन में कि वो कैसे होता है। ये जो 4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाइथन में कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप इन पाइथन। देर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप इन पाइथन, ये चीज याद रखिए। In Python, a single character is simply a string of length 1. In Python, चलिए इसको मैं वापस कमेंट्स में करता हूँ। In Python, a single character is simply a string of length 1. दो चीजें क्लियर हो गई कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं आता है, एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसको हम कहते हैं इट्स अ स्ट्रिंग टाइप लेंथ 1, ठीक है। फिर उसके बाद पाइथन में हम स्ट्रिंग्स को हमने क्या डिफाइन किया? इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। तो इसका और अधिक टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुआ? इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर एन अरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ फाइल में है। पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप जाकर के डाउनलोड कर लो, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में वो काम आएगा। सो हमने क्या क्या देखा कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, पाइथन में सिंगल कैरेक्टर होता है, इट इज अ डेटा टाइप स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। उसके हमने कहा इन पाइथन हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर एन अरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। और लेमैन लैंग्वेज में कहें तो इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग जो आपका है उसके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे? सो यू विल यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट। हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं उसके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसके एलिमेंट्स को हम उसके इंडेक्स से उसको एक्सेस करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और अभी जानेंगे, ठीक है। सो जो मैंने अब तक आपको समझाया इससे एक बात समझ में आ जाती है कि स्ट्रिंग्स कैन बी डिनोटेड एज अरेज, और सिंपली सेड वी कैन से दैट स्ट्रिंग्स आर अरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा बहुत कुछ बेसिक स्ट्रिंग के बारे में।
सो अब हम थोड़ा सा वेरिएबल्स का यूज करेंगे स्ट्रिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, माई फर्स्ट स्ट्रिंग, और मैंने उसको एक डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखा। अब मैंने लिखा कि मैं पाइथन लर्न कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसमें गड़बड़ क्या है इस कोड में? इस कोड में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमने स्टार्ट तो हमने किया था डबल कोट से, पर हमने एंड कर दिया सिंगल कोट्स में। हमको डबल कोट में ही इसको एंड करना है। सो इट कैन बी सिंगल कोट और डबल कोट, जिससे स्टार्ट कर रहे हो उसी से एंड करना है। अभी हो गया। तो अभी एक वेरिएबल बना माई फर्स्ट स्ट्रिंग, उसमें एक स्ट्रिंग गया मैं पाइथन लर्न कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो मुझे पता करना है इसका लेंथ क्या है, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हमने कहा LEN और हमने लिखा माई फर्स्ट स्ट्रिंग, कितना आया 29। अब देखें 29 है क्या इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 था, 29 कैसे आया? तो 24 फिर एक स्पेस हो गया 25 26 27 28 29। यानी कि एक चीज और आपको समझना है कि स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। तो स्ट्रिंग का हमने डेफिनेशन जाना, हमने जाना कैरेक्टर और स्ट्रिंग का क्या अंतर होता है पाइथन में, फिर हमने ये भी जाना कि हमारे लिए कैरेक्टर भी, हमारे लिए स्पेस भी एक ऐसा एक कैरेक्टर और ऐसा एलिमेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग उसको माना जाता है। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे PRINT प्रिंट माई फर्स्ट स्ट्रिंग, करेक्ट। तो ये प्रिंट हो गया, इसने पूरा कर दिया, मैं पाइथन लर्न कर रहा हूं, इसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। अभी ये चीज क्लियर हो गई कि सिंपल प्रिंट है। अच्छा, प्रिंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल जिसमें हमने स्ट्रिंग डाला था और हम प्रिंट कर रहे हैं उसको। वेरिएबल कैसे करते हैं पिछले चैप्टर में आपने देखा, वेरिएबल क्या होता है, उसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसका हर एक एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 by 1 आई वॉन्ट टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं छोटा सा कोड लिखता हूं, फॉर एक्स इन हमारा वेरिएबल क्या था, माई फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। और फिर हम नीचे आते हैं, यहां थोड़ी सी गलती हुई है। गलती क्या हुई है, तभी एक अच्छी बात यह है कि पाइथन आपको बता भी देता है कि आप गलती कहां कर रहे हो। अभी क्या है, फॉर एक्स इन माई फर्स्ट स्ट्रिंग आई एम गोइंग टू राइट अंदर स्टेटमेंट, राइट, कि क्या करना क्या है इस फॉर एक्स इन माई फर्स्ट स्ट्रिंग से। तो हमको यहां पर एक कोलन डालना पड़ेगा। अब देखिए आप पाइथन ने ऑलरेडी इंटेंड कर दिया, यानी कि पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया यहाँ पे। दैट मीन्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच यू आर राइटिंग इज पार्ट ऑफ दैट फॉर स्टेटमेंट, और हमने कहा प्रिंट एक्स, ठीक है। इतना कर दिया हमने, एंटर मार दिया, एंटर मार दिया, क्या प्रिंट हुआ उसने, देखिए MAI, हर लाइन पे उसने। तो हमने क्या किया, हमने फॉर एक्स इन माई फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट इन माई फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट दैट एलिमेंट, ये उसके कहने का मतलब है। अभी आप देखो फॉर जो है इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और इसका हम और डिटेल में अगले कुछ चैप्टर्स में बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है। लेकिन ये एक समझाने के लिए आपको किया था मैंने कि हम कैसे फॉर यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। तो ये आपने देखा। अब हम जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग पे, होता है स्ट्रिंग को स्लाइस करना, यानी उसको ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रिंग है, आपने कहा कि 1 2 3 4 5 और मुझे उसमें से 3 और 5 के बीच का ही चाहिए, उसमें कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब होता है कि उसको हमको डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना।
सो स्ट्रिंग स्लाइसिंग जो है वो आपका वन ऑफ द कॉमन ऑपरेशन जो आप प्रोग्रामिंग के टाइम पे मोस्टली करते हो, आपको हर जगह इसको इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो चलिए हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं कि माई सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, हमने बनाया वेरिएबल ऐसा, बस हमने उसमें कर दिया ABBCDEFGH। अब यहाँ मैंने सिंगल कोट यूज किया है, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब मान लो मुझे प्रिंट करना है सी से लेकर के जी तक, सी से लेकर के जी तक। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, फिर डी है फोर्थ पे, ई है फिफ्थ पे, एफ है सिक्स्थ पे, जी है सेवंथ पे, एच है एट्थ पे। राइट, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि कैसे लिखेंगे हम, देखो वापस ध्यान देना इस चीज पे। प्रिंट, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं माई सेकेंड स्ट्रिंग को। पर अगर याद हो मैंने कुछ देर पहले कहा था हम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो हमने कहा 2 से शुरू करो और 7 पे आके रुक जाओ, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमने बहुत धीरे से कर रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान दे सकें। एंटर किया, आंसर क्या आया, CDEF। अब आप बोलोगे यार शुरुआत तो हमने 2 से किया था तो B होना चाहिए, C क्यों हुआ? और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, हमने कहा प्रिंट ये, और हमने यहाँ पे सिर्फ 0 इंडेक्स दे दिया। तो जब हमने 0 इंडेक्स दिया तो उसने क्या प्रिंट किया, A प्रिंट किया। देखा, तो पहला जो एलिमेंट है वो 0 से शुरू होता है। अगर हम इसको 1 कर देंगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0, अगर हम इसको 1 करते हैं तो क्या होता है, वापस ध्यान दो B। तो आप देखो कि शुरुआत जो है वो 0 से हो रही है, तो 0 A, B 1, 2 हो गया C, 3 हो गया D, 4 हो गया E, 5 हो गया F, 6 हो गया G। पर G पे आके रुक क्यों गया, H क्यों नहीं प्रिंट किया उसने? उसका रीजन ये है कि जब हम इंडेक्स को यूज करते हैं, द लास्ट इंडेक्स, द एंड इंडेक्स वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, एंड इंडेक्स वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम स्लाइस करते हैं और हम 2 से 7 करते हैं तो 7th क्यों कंसिडर नहीं किया गया, और आपको यही बोलना है क्योंकि लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आया आपको। अब एक चीज और आपको समझने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे पहला इंडेक्स 0 से शुरू होता है, अगर हम पीछे से काउंटिंग करना शुरू करें तो -1 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, -1 से। एग्जांपल समझाता हूं, प्रिंट माई सेकेंड स्ट्रिंग, और यहां हमने इंडेक्स लिया -1, क्या आंसर आया, H। H सबसे लास्ट में है, दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट में H है, वो -1 पे था। तो ये जो है ये आपको एक रिवर्स इंडेक्स का भी ऑप्शन देता है। अगर स्ट्रिंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और आपको उसको रीड करना है तो आप उसको बैक साइड से रीड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा इंडेक्स है और आपको पीछे के कुछ एलिमेंट्स को रीड करना है, आप नेगेटिव इंडेक्स यूज करते हैं, आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं अपने माइंड में, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। सो इज दिस क्लियर? पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि पीडीएफ जो है उसमें सारी की सारी डिटेल्स मेंशन हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कि हम स्ट्रिंग को कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को रीड करते हैं। हमने ये भी समझा कि स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए हम उसको एज ए अरे भी ट्रीट कर सकते हैं, और भी हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। तो हमने स्ट्रिंग्स के बेसिक को समझा। ठीक है, अभी 2-3 चीजें और देख लो आप। जैसे M1 में हमने एक स्ट्रिंग लिया ABC,
M2 में हमने, देखिए मैं पूरा वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग लिया DEF, ठीक है। अब हम M1 प्लस M2 करते हैं, क्या आया ABCDF। क्या किया उसने, उसने दोनों को जोड़ दिया, M1 को और M2 को जोड़ दिया। पाइथन ने अपने आप समझ लिया कि M1 में भी स्ट्रिंग है, M2 में भी स्ट्रिंग है, लाओ उन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने M1 प्लस M2 किया है। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो याद हो तो मैंने कहा था, अगर डेटा टाइप सेम है तो प्लस यूज करते हैं, दोनों में नंबर या फ्लोट है तो वो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, पर अगर स्ट्रिंग है तो कंकाटिनेट हो जाते हैं, राइट। अब मैं बताता हूं, अब मैं आपको अपने उस PDF फाइल पर ले चलता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और उस पे मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो ये सारा जो कुछ मैंने आपको अब तक समझाया वो सारा इस PDF फाइल में है, ये आप डाउनलोड करके रेफरेंस के रख लो। साथ में ये देखो, ये है लिस्ट ऑफ मेथड जिसको आप 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो, राइट। फाइंड में क्या होता है, एक्सपैंड टैब्स में क्या होता है, सेंटर क्या होता है, केस फोल्ड क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट मैप क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इस अल्फा न्यूमरिक क्या होता है, इस न्यूमरिक क्या होता है, ये जितने भी हैं सारे इसके मतलब इसको आपको प्रोवाइड किए, जिसको आप यूज कर सकते हो। आप अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो, है ना। क्या हुआ, जो माई फर्स्ट स्ट्रिंग में पहले हमने लिखा था मैं पाइथन लर्न कर रहा हूं लोअर केस में, उसने सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये था, समझ में आया, राइट। सो इसको इस तरह से आपको ट्राई करना, हर एक को ट्राई करो, हर एक यहां पर हर एक फंक्शन को ट्राई करो, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, या मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके पूछो, ठीक है। सो ये था स्ट्रिंग के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग से बहुत डील करना पड़ता है, इसीलिए स्ट्रिंग्स को अच्छे तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको सबसे पहले, ये जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टीज, ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप क्यों नहीं होता है, और दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी कि निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है ना, निगेटिव इंडेक्सिंग किसे कहते हैं वो आपके लिए समझना जरूरी है। साथ में स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज करेंगे। सो होपफुली विद दिस चैप्टर आपका स्ट्रिंग्स का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अगले चैप्टर में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम जानेंगे अगले चैप्टर में हम थोड़ा सा इन प्लेस ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है पाइथन में जो इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। बहुत से एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स इन प्लेस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, बिगनर्स इतना यूज नहीं करते हैं, आवश्यकता भी नहीं है, बिना इनको यूज किए भी काम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे। तो वो हमारा चैप्टर 5 रहेगा। सो अगले चैप्टर को भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अब तक हमने जो भी कवर किया है, जो टूल्स थे उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बेसिक जो पाइथन कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ लीजिए, वेरिएबल्स के बारे में जान लीजिए, और अभी हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना, इसको भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।